ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट होते हैं या तो ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे सीईओ के पास होते हैं, या एक आध जो है वो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास अमीर ममालिक के होते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जेट जिसमें 19 लोग आते हैं और 5 स्टार होटल की तरह अंदर होता है, ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एयर पंजाब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जेट लंदन से टोक्यो, वॉशिंगटन से बीजिंग 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए है। रहीम, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सबकी रमज़ान जो है वो अच्छी चल रही होगी। आज प्राइमरीली बात करना है 3-4 इकॉनमी के इश्यूज़ पे, और फिर उसके साथ 2-3 और ज़रूरी इश्यूज़ हैं। इसमें इमरान खान साहब की हेल्थ, ये जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई है, तो आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन बेसिकली ज़रूरत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इकॉनमी के लिहाज से एक बार फिर इसलिए आई कि हमेशा की तरह जो इस हुकूमत के दावे रहे हैं मीडिया सेंसर करके कि हमने इकॉनमी ठीक कर दी, हमने इकॉनमी ठीक कर दी, बड़ी खुशहाली आ गई, बड़ी ग्रोथ आ गई, बार बार उनकी अपनी डेटा फजिंग के बावजूद उनके अपनी पब्लिकेशंस ही इस बात की कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं कि 4 साल गुजारने के बाद भी ना अवाम की तकलीफ में 1% कोई कमी आई है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप देने के लिए इस हुकूमत के पास कोई नुस्खा है। और इसका लेटेस्ट सबूत जो कल जो नेशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2024-25 रिलीज हुई थी, और उसमें जो खौफनाक नंबर्स हैं, उस पर सोशल मीडिया पे बहस तो ऑलरेडी हुई है, लेकिन ये नंबर्स सुनने के हैं। एहसन इकबाल साहब ने रिपोर्ट रिलीज की, और जो पॉवर्टी फिगर पाकिस्तान में, यानी जो गुरबा की डेफिनेशन पाकिस्तान में इस पॉवर्टी रिपोर्ट के मुताबिक है, जो 2018-19 में 22% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे थे, वो 2024-25 में 29% तक बढ़ गए। 29% तक बढ़ गए। ये पहली बार है रीसेंट तारीख में पिछले 25-30 साल में कि पॉवर्टी यानी गुर्बत ज्यादा हो रही है। पिछले 11 सालों में ये गुर्बत की सतह सबसे ज्यादा हुई है। और ये भी याद रखें कि सिर्फ गुर्बत की सतह ज्यादा नहीं हुई, आप इसी रिपोर्ट में देख लें कि एक और जो फिगर होता है जो गरीब और अमीर के दरमियान इनइक्वालिटी दिखाता है कि कितना फर्क है गरीब और अमीर के दरमियान, वो एक फिगर मेजर करता है जीनी कोएफिशिएंट, वो 32.7 तक जाके, यानी जो गरीब और अमीर में फर्क है, जो इनइक्वालिटी है, वो 1998 के बाद सबसे ज्यादा हुई है। 1998 यानी तकरीबन 30 सालों में सबसे ज्यादा हुई है। ये अकेले फिगर्स नहीं है, और बल्कि इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप चारों सूबों में ले लें, ऑब्वियसली जब मुल्क में गुर्बत ज्यादा हो रही है तो चारों सूबों में ज्यादा हो रही है, लेकिन जिन 2 सूबों में गुर्बत की शरह सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, वो पहले नंबर पे पंजाब और दूसरे नंबर पे सिंध है। पंजाब में गुर्बत में इजाफा 41% हुआ है, और सिंध में गुर्बत में इजाफा 33% हुआ है। और ये वो 2 पार्टीज यहां पे हुकूमतें कर रही हैं जो फिलहाल इस हाइब्रिड निजाम को खड़े किए हुए बैठे हैं। इसकी मुनासबत में आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में 23% और बलोचिस्तान में 12% इजाफा हुआ है। यानी जो गरीब सूबे हैं ज्यादा, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 2 मालदार सूबों से, गुड गवर्नेंस सूबों से, जो सरकारी मीडिया मरियम नवाज शरीफ की तारीफें करते हुए थकता नहीं है, उन्होंने गुर्बत के ज्यादा होने में पूरे पाकिस्तान में पहला नंबर ले लिया है।
ये भी याद रखें कि इससे पहले हुकूमत ने रिपोर्ट रिलीज की थी कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की सतह 21 साल में सबसे ज्यादा हुई थी। और ये सारा कुछ आप मिला लें और फिर बताएं कि ये हुकूमत कह रही है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम कर दी है, हमने मईशत को चला दिया है। हकीकत यह है कि इस रिपोर्ट में दो बड़े जबरदस्त ग्राफ हैं जो दिखा रहा है कि कहने को तो 2015-16 में एक खानदान की या एक घराने की आमदन 35,662 रुपए होती थी और आज के रुपयों में वो एक खानदान की जो आमदन है महाना वो 82,000 रुपए हो गई है। लेकिन जब आप आज के रुपए के बजाय 2015-16 के फिगर्स में ही देख लें तो 2015-16 के फिगर्स के मुताबिक आज फी घराने की आमदन 31,000 रुपए है। यानी 9 साल में हर खानदान की आमदन ज्यादा नहीं 10% कम हुई है। आज पाकिस्तानियों के पास 2015-16 से 10% कम पैसे हैं। ये रही है इस हाइब्रिड निजाम की परफॉर्मेंस। और ये भी याद रखें, क्योंकि ये गुर्बत की रिपोर्ट से हम शुरू हुए थे, कि यहां पे जो गुर्बत की लकीर इन्होंने खींची है एहसन इकबाल साहब ने, वो 282 रुपए दिन की है। 282 रुपीज पर डे, 8,400 रुपीज पर मंथ, 8,400 रुपए महाना, 282 रुपए फी दिन। 282 रुपए क्या होता है? $1। ये $1 की लकीर है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख लें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि गुर्बत तब होती है जब कोई खानदान $4 एक दिन से कम कमाए। और जब आप उस सतह पे आ जाएं तो 2018 में वो फिगर 45% था। यानी आज वो फिगर जो एक्चुअल गुर्बत है वो 52% से भी ज्यादा होगा। यानी 13 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत के लकीर से नीचे है। और आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसमें यह फिगर है उसमें बांग्लादेश और हिंदुस्तान में यह फिगर पाकिस्तान से आधी, और श्रीलंका जहां पे अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1/4 की सतह पे वहां पे लोग इस गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो अगर आप ये सब कुछ देख लें और 4 साल का हिसाब ले लें तो इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान का ना ये माशी मॉडल चल रहा है जिसमें 80 साल में 75 साल 77 साल इन्हीं दो पार्टियों की हुकूमत रही है, या फिर आमराना निज़ाम रहा है। ठीक है ना, माशी मॉडल चल रहा है और ना इस हाइब्रिड निज़ाम को चलाने के लिए जो जो हम कुर्बानियां दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आइन की, कानून की, जुडिशरी की, पुलिस गर्दी की, ना उससे कोई फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ, दोबारा रिपोर्ट हुआ, ये जो गल्फ स्ट्रीम जेट होते हैं या तो ये बिल गेट्स और इलॉन मस्क जैसे सीईओ के पास होते हैं, या एक आध जो है वो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के पास अमीर ममालिक के होते हैं। और ये गल्फ स्ट्रीम जेट जिसमें 19 लोग आते हैं और 5 स्टार होटल की तरह अंदर होता है, ये तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये एयर पंजाब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम जेट लंदन से टोक्यो, वॉशिंगटन से बीजिंग 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए है। तो 20 घंटे की फ्लाइट्स के लिए तो जो है मुझे ये बता दें कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर या पंजाब की चीफ मिनिस्टर कितनी बार जो है वो सरकारी दौरे जो है वो पूरी दुनिया की करेगी। ठीक है, और एयर पंजाब ने अगर चलाना है तो माजरत के साथ 19 लोगों पे तो कमर्शियल एयरलाइनर नहीं चलता ना। 10 अरब रुपए का पीआईए बेचा इस कीमत पे कि हम अवाम 600 अरब रुपए के कर्जे बर्दाश्त करें, और 10 अरब रुपए का जेट लिया। और सबसे मजेदार बात कि पंजाब में कोई इसकी जस्टिफिकेशन देना ही नहीं चाहता, फिगर्स ही नहीं बताना चाहता।
सोशल मीडिया पे आता है, हाँ ना का जवाब नहीं होता तो कह देते हैं कि ये जो है जी पंजाब एयर के लिए है। अच्छा, ये इनसेंसिटिविटी देखें, गल्फ स्ट्रीम जेट की सिर्फ बात नहीं है ये बात, इस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई। मैं कल देख रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पे इजाजत दे दी है कि पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी एक 1800 सीसी की गाड़ी, एक 2800 सीसी की गाड़ी, एक 45 या 4700 सीसी की गाड़ी जो है वो रख सकते हैं। ट्रांसलेट कर लें, एक 1800 सीसी, एक 2800 सीसी, एक 4500 सीसी। 1800 सीसी यानी करोला सिविक तकरीबन 1 करोड़, 2800 सीसी यानी फॉर्च्यूनर तकरीबन 2 करोड़, 4500 सीसी यानी लैंड क्रूजर तकरीबन 8 करोड़। यानी जहां पे 13 करोड़ अवाम जो हैं वो गुर्बत लकीर से नीचे हैं, वहां पे लीडरशिप बाय एग्जाम्पल हम किसे कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को हम 11 करोड़ की गाड़ियां जो है वो सरकारी तौर पे दे दें, ऊपर 800 लीटर की 2 गाड़ियों में पेट्रोल की सीलिंग और तीसरी गाड़ी में कोई सीलिंग ही नहीं, वहां भी 800 लगा लें, ये 7 लाख रुपए महाना सिर्फ पेट्रोल के खर्चे के हो गए। इसमें पर्सनल यूज, इसमें सरकारी यूज, किसी चीज का कोई हिसाब नहीं। तो या तो जो है वो पाकिस्तान जो है वो सिंगापुर की तरह या जो है वो अबू धाबी की तरह या कतर की तरह दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा है, या मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गरीब की सतह ज्यादा हो रही है लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर जो है वो गल्फ स्ट्रीम जेट्स ले रही हैं और अपने सबसे सीनियर जो है वो ऑफिशियल्स को 11-11 करोड़ की गाड़ियां और महाना 7-7 लाख की पेट्रोल जो है वो दे रहे हैं। तो वहां पे आप मुझे बता दें कि अवाम को सोचना क्या चाहिए। और यह अनअकाउंटेबिलिटी यहां भी नहीं रुकती है। मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत को लाइसेंस मिला है कि किसी चीज का जवाब नहीं देना। जेट क्यों खरीदा, जवाब नहीं देना। तनख्वाहें क्यों ज्यादा की, जवाब क्यों नहीं देना। अब तो जो अल जजीरा में रिपोर्ट आई है कि सीसीडी ने 900 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर दी, एक जैसा एफआईआर है, जवाब नहीं देना। ये पाकिस्तान का हाइब्रिड निजाम का हाल है। ये जो है वो पंजाब की गुड गवर्नेंस है। फिर मुंह बंद करने के लिए आप जो है वो फायरवॉल लगा देते हैं, उस पर भी 40 अरब रुपए लगा देते हैं, फिर उसका भी ऐलान कर देते हैं, पता नहीं सही या गलत, लेकिन चले सही मान लेते हैं कि वो बंद कर दिया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। तो उस 40 अरब रुपए का कौन जवाब देगा। हर रोज ये बातें इकोनॉमी पे आती है और शायद इनको महसूस ना हो, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को ये तकलीफ, ये ज्यादती, ये इनइक्विटी, ये सब कुछ जो है वो साफ दिखाई देता है और वो गुस्सा हर रोज उबल रहा है। मैं मुस्तफा भाई को हैंड ओवर करता हूं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान की मईशत और मईशत को दरपेश चैलेंजेस और आम आदमी की ज़िंदगी किस हद तक मुतासर ये हाइब्रिड निज़ाम कर चुका है कि उसके ऊपर बात की जाए। झगड़ा साहब ने उसके ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि क्या इस मुल्क में हो रहा है, आम आदमी की कितनी बुरी हालत है। मैं मुख्तसरन सिर्फ एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाकर इजाज़त चाहूँगा, और वो कि जिसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में जनरली हमारे डिस्कोर्स में कोई इतनी गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त हमारे